नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर बम्पर भर्ती। बेगूसराय नवादा में कैंसर अस्पताल। सीएम नीतीश सरकार ने कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। जी हां, दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 38,733 पदों पर नियमित नियुक्ति करने का ऐलान किया है। इसके अलावा बेगूसराय और नवादा में कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे और पटना में 100 बेड का शिशु रोग अस्पताल बनेगा। जी हां, और साथ ही आपको बताते चले कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 27,000 से ज्यादा आशा वर्कर्स की बहाली की जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार विधानसभा में विभाग के बजट पर हुई चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए ये घोषणाएं की। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में कहा कि बिहार के 7 जिलों में नए अस्पतालों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके बाद राज्य भर में 34 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। ग्रामीण स्तर पर अगले साल 1,500 से अधिक नए अस्पताल भवनों का निर्माण होगा। उन्होंने ये भी कहा कि निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मॉडल के आधार पर स्थापित एवं संचालित करने की योजना है। इसके लिए सरकार नई नीति बनाएगी। मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 21,009 ग्रामीण आशा, 1,050 आशा फैसिलिटेटर, 5,316 शहरी आशा वर्कर की नियुक्ति होगी। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 20,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि अररिया, औरंगाबाद, बांका, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया और नवादा में इस वित्त वर्ष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का काम शुरू किया जाएगा। इनकी घोषणा सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान की थी। राष्ट्रगान का अपमान मत करिए, जनगण मन के बीच नीतीश के हंसने पर लालू तेजस्वी का हमला। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रगान के बीच हंसने और हाथ जोड़ने का वीडियो वायरल होने पर राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। लालू यादव ने कहा कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वही तेजस्वी ने सीएम से कहा है कि कम से कम राष्ट्रगान का अपमान मत करिए। वीडियो पटना में सेपक टकरा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह का बताया जा रहा है। इसके बैकग्राउंड में राष्ट्रगान बज रहा है। इस बीच नीतीश के पास खड़े अधिकारी की बात करने लगते हैं। अधिकारी उन्हें टोकते हैं, फिर सीएम हंस करके हाथ जोड़ लेते हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश रोजाना युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों का अपमानित करते हैं। कभी महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर ताली बजा करके उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का। उन्होंने कहा कि आपको याद दिला दे कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं हैं, और आपका इस तरह अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विधान परिषद में भारी हंगामा हो गया है। सीएम नीतीश और राबड़ी देवी में भिड़ंत, हुआ बवाल। दरअसल बिहार विधानसभा में बढ़ते अपराध पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भारी भिड़ंत हो गई। विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष की तरफ से भी लालू राबड़ी राज को लेकर के राजद पर जबरदस्त प्रहार किया गया। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े हुए और राजद पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान राबड़ी देवी पर जम करके हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीप में खड़े होकर के कहा कि मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग बैठ जाइए। किसी की हत्या हुई है तो उसकी जांच होगी। एक एक चीज के बारे में हम लोग आज ही जानकारी लेते हैं। और राजद सदस्यों पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अपना चीज जान लीजिए। राबड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके पति की सरकार बाद में इन्हीं को बिठा दिया। ये लोग कभी कुछ किया है? ये लोग कोई काम किया था, सब काम हम लोगों ने किया है। आप लोगों के बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग आज तक कोई काम किया ही नहीं है। आप लोग बोलकर प्रचार चाहते हैं। आज तक कोई काम नहीं किए हैं। हम लोग किसी को बचाए नहीं है। पहले कितने हिंदू मुस्लिम होता था, हम इसीलिए बनाए। जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा है तो हटा दिए। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। राबड़ी देवी ने कहा कि आज अशोक चौधरी फिरौती लेते हैं। पहले कांग्रेस को लूटे और अब जेडीयू में लूट रहे हैं। इसके बाद राबड़ी देवी और अशोक चौधरी में भिड़ंत हो गई।
बीपीएससी ने जारी कर दिया अपना 22 परीक्षाओं का कैलेंडर। 17वीं मुख्य परीक्षा 25 से 30 अप्रैल तक। बिहार लोक सेवा आयोग ने 2025 में आयोजित 22 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की जानकारी नहीं दी गई है। आयोग का कहना है कि इससे संबंधित रिक्त शिक्षा विभाग से प्राप्त होने के बाद कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। बीपीएससी 17वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 25, 26, 28, 29 और 30 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद साक्षात्कार की तिथि घोषित की जाएगी। कैलेंडर में सिविल असिस्टेंट, इंजीनियर, सहायक प्राध्यापक, प्राचार्य, उप प्राचार्य, लोअर डिवीजन क्लर्क आदि के पदों पर नियुक्ति के लिए इस साल परीक्षा आयोजित की जाएंगी। राज्य में मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में सहायक प्रधान अध्यापक के 1711 पदों के लिए साक्षात्कार जून में प्रस्तावित है। आयुर्वेदिक कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के 88 पद, तिब्बी मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के 15, होम्योपैथिक कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के 13 पदों पर इसी साल पूरी कर ली जाएगी।